एक घने जंगल में एक अद्भुत और जादुई पक्षी रहता था। उसका नाम मायरा था। मायरा केवल सुंदरता में ही नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों में भी अद्वितीय था। उसके पंख सुनहरे और चांदी जैसे चमकते थे और उसकी आंखें एक दूसरे रंग की थीं, एक नीली और दूसरी हरी। वह कभी भी जंगल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ता और जहां भी जाता वहां उसकी आवाज से सारा वातावरण गुलजार हो जाता। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि उसे सुनने से हर जीव के मन में शांति और खुशी का एहसास होता था। लेकिन मायरा का एक गहरा रहस्य था। उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह किसी भी जीव की इच्छाओं को पूरा कर सकता था। हालांकि यह शक्ति मायरा केवल तभी इस्तेमाल करता था जब उसे लगता था कि कोई जीव सच्चे दिल से उसकी मदद चाहता है। उसे यह एहसास था कि ताकत का दुरुपयोग किसी के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए वह हमेशा बहुत सतर्क रहता था। एक दिन जंगल में एक छोटे से खरगोश ने मायरा की आवाज सुनी और उसकी ओर दौड़ पड़ा। खरगोश का नाम चीकू था। चीकू बहुत ही दुखी था क्योंकि उसका प्रिय दोस्त एक छोटा सा पक्षी बीमार था और वह उसे बचा नहीं पा रहा था। चीकू ने मायरा के पास जाकर कहा, मायरा, कृपया मेरी मदद करो। मेरा दोस्त बहुत बीमार है और मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूं। मायरा ने चीकू की आंखों में गहरी दीनता देखी और समझ गया कि वह सच में अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। उसने अपने पंखों को फैलाया और एक मीठा गीत गाने लगा। मायरा का गीत जंगल के हर कोने में गूंजने लगा और उसके जादुई शब्दों से उस छोटे पक्षी की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। चीकू की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उसने देखा कि उसका दोस्त ठीक हो रहा था। मायरा ने चीकू से कहा, तुमने सच्चे दिल से मदद मांगी, इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की। लेकिन याद रखना, अगर तुम कभी किसी और की मदद करना चाहते हो तो हमेशा सच्चे दिल से करना। चीकू ने धन्यवाद कहा और अपने दोस्त के पास लौट आया। वह जानता था कि मायरा की मदद सिर्फ उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक शिक्षा थी। सच्ची मदद और अच्छाई का कोई मूल्य नहीं होता। मायरा ने उसे यह सिखाया कि सच्चे दिल से किसी की मदद करना ही असली जादू है। उस दिन के बाद चीकू ने जंगल में हर किसी की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे पूरी जंगल में खुशी और प्यार का वातावरण बन गया। मायरा ने एक और बार यह साबित किया कि सच्ची शक्तियां केवल अच्छे दिलों में ही बसती हैं।